नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की नदियां और पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत किया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और उसमें हम लोगों ने लगभग 12 से 13 नदियों के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे गोदावरी नदी से। कहने का मतलब है कि आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी को मानचित्र बनाकर समझ लेंगे, फिर उसी चीजों को लिखते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गोदावरी नदी, यदि गोदावरी नदी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि गोदावरी नदी की बात करें तो मान लेते हैं कि ये है हमारी गोदावरी नदी, ये और ये थोड़ा सा ये ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, ये और यहां तक आने के बाद यहां से देखा जाए तो ये जो होती है वह दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारी गोदावरी नदी है, ये बिल्कुल ऐसे। और यहां से क्या होता है तो हम लोग कहेंगे यह जो है वह दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। और इन धाराओं के नाम क्या है हम लोग उसकी भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत से चीजों को समझते हुए चलेंगे। तब इसका उद्गम जहां से होता है, वह उद्गम कहां से होता है तो एक स्थान है जिसका नाम क्या है, त्र्यंबक ग्लेशियर। क्या नाम है इसका, नाम है त्र्यंबक ग्लेशियर। और यह त्र्यंबक ग्लेशियर कहां पर है तो हम लोग कहेंगे यह त्र्यंबक ग्लेशियर जो है यह है महाराष्ट्र में। कहां पर है तो हम लोग कहेंगे यह त्र्यंबक ग्लेशियर जो है यह है महाराष्ट्र में। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति जो होती है वह त्र्यंबक ग्लेशियर के मतलब महाराष्ट्र के त्र्यंबक ग्लेशियर से होती है और फिर यहीं से प्रवाहित होते हुए आती है और आगे चल के कहां पर तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहां पर तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है तो हम लोग कहेंगे मुहाना बनाती है, यानी BOB, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लेकिन जब मुहाना बनाती है तब ध्यान देना यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक का नाम होता है गौतमी, क्या नाम होता है, एक का नाम होता है गौतमी और एक का नाम क्या होता है तो एक का नाम होता है वशिष्ठ। क्या होता है तो हम लोग कहेंगे एक का नाम होता है वशिष्ठ। ठीक है ना। कहां पर मुहाना बनाती है, आंध्र प्रदेश के तट पर बनाती है, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सहायक नदियों की। किसकी बात कर लेते हैं तो अब हम लोग इस बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है और एक नदी इधर से आती है और तीनों नदियां मिलने के बाद ये नदी ऐसे चली जाती है। हम लोग इसके भी नाम भी लिखेंगे, ये मान लेते हैं ये नदी है। इसके नाम क्या क्या है तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एक का नाम है पेन गंगा। क्या नाम है तो इसका नाम है पेन गंगा, सबसे बगल वाले का। इसका नाम है वेन गंगा। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है वेन गंगा। इसका क्या नाम है तो इसका नाम है वर्धा। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है वर्धा। यानी पेन गंगा, वेन गंगा एवं वर्धा के मिलने के बाद इस वाली नदी का क्या नाम है, इस वाली नदी का नाम है प्राणहिता। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है प्राणहिता। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं इसकी सहायक नदियां है, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा। उसके बाद इधर से आओगे तो आपको एक और सहायक नदी मिलेगी। ये कौन सी है, ये है इंद्रावती नदी। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इधर से एक और नदी आएगी, सबरी नदी। इधर थोड़ा और से एक बढ़ोगे तो एक नदी और आएगी जिसका नाम क्या है, सिलेरू नदी। तो हम लोग इसके नामांकन भी कर लेते हैं। इसका क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है इंद्रावती नदी। ये कौन सी है तो हम लोग कहेंगे ये है इंद्रावती नदी। इसका क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है सबरी। इसका क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है सिलेरू। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है सिलेरू। और आगे बात किया जाए तो इधर से एक नदी जाती है, ये ऐसे एक नदी जाती है और इस नदी का नाम क्या है तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है मंजीरा नदी। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है मंजीरा नदी। क्या है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है मंजीरा नदी। और इसी मंजीरा नदी पर ही बात करें तो आगे जाओगे तो यहीं पर एक सागर मिलता है जिसका नाम क्या है, निजाम सागर। तो निजाम सागर किस नदी पर है तो हम लोग कहेंगे ये मंजीरा नदी पर ही है।
अब ध्यान से समझना यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हाँ, ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी। क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी। क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक ग्लेशियर से होता है। मुहाना कहां पर बनाता है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाता है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, और ये क्या है, मंजीरा नदी। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है मंजीरा नदी। अब इसी में अगर कभी कहते बाएं हाथ की सहायक नदियां, तो मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इधर जो होगा वो बाएं हाथ की सहायक नदियां होंगी, इधर से जो आएगा वो दाएं हाथ की सहायक नदियां होंगी। इसका मतलब ये जो नदियां जो होंगी वो बाएं हाथ की सहायक नदियां होंगी, और ये वाली नदी जो है ये इसके दाएं हाथ की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि अगर सही से दिख ना रहा हो तो आपको बिल्कुल बढ़िया से दिख जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए, फिर लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी की। किसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे गोदावरी की। तो ध्यान देना, यदि गोदावरी की बात किया जाए तो इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम होता है त्र्यंबक नामक ग्लेशियर से। त्र्यंबक भी कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है, त्र्यंबक ग्लेशियर से होता है। ये त्र्यंबक ग्लेशियर कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे यह त्र्यंबक ग्लेशियर जो है महाराष्ट्र में है। मुहाना कहां पर बनाता है, यानी मुहाना का मतलब है कि समाप्त कहां पर होता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो समाप्त होता है BOB यानी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। किस तट पर, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश तट पर। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश तट पर समाप्त होती है। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यदि इसके मार्ग की बात करें, इसका मार्ग क्या है, तो हम लोग इसका थोड़ा सा मार्ग देख लेते हैं। यदि इसके मार्ग की बात करें तो ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है तो छत्तीसगढ़ प्लस तेलंगाना के सीमा पर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ प्लस तेलंगाना की सीमा पर प्रवाहित होती है। और उसके बाद देखा जाए तो कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है आंध्र प्रदेश में। कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद कहां पर जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। कहां पर, बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी लंबाई की बात करें, ध्यान देना, इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है ये है 1465 किलोमीटर। मीटर की किलोमीटर, तो लंबाई जो मापी जाती है वह किलोमीटर में मापी जाती है, और ऊंचाई और गहराई जो मापी जाती है वह मीटर में मापी जाती है। इसकी लंबाई ये हो गई। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की दूसरी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी पूरे भारत की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ, रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। यही कारण है कि इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, साथ ही साथ दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की वृद्ध
गंगा भी कहा जाता है। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसकी और विशेषता की बात करें तो इसी नदी पर क्या होता है, तो प्रयागराज क्या लगता है, तो हम लोग कहेंगे कुंभ लगता है। क्या लगता है, तो हम लोग कहेंगे कुंभ लगता है। और कुंभ कितने स्थानों पर लगता है, तो टोटल 4 स्थान पर लगते हैं। पूरे भारत की बात किया जाए तो कहां कहां पर कुंभ लगता है, तो कुल 4 स्थानों पर लगते हैं। और ये 4 स्थान हैं कौन कौन से, हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कहां पर लगता है, तो हम लोग जानते हैं हरिद्वार में लगता है। और हरिद्वार जो है वह किस नदी के किनारे है, तो हम लोग कहेंगे यह गंगा नदी के किनारे है। और इसी प्रकार दूसरे नंबर पे कहां पर लगता है, तो हम लोग कहेंगे प्रयागराज में लगता है। कहां पर, प्रयागराज में लगता है। और यह प्रयागराज कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे यह भी गंगा नदी के किनारे ही है। तीसरे नंबर पर कहां पर लगता है, तो हम लोग कहेंगे उज्जैन में लगता है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे उज्जैन में लगता है। और यह उज्जैन कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे है। और चौथे नंबर पे कहां पर लगता है, तो हम लोग कहेंगे नासिक में लगता है। कहां पर लगता है, नासिक में लगता है। और ये नासिक कहां पर है, तो ये नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे है। इसका मतलब ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे गोदावरी नदी के किनारे है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे गोदावरी नदी के किनारे है। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चले आगे। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। और आगे जो नदी है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आगे जो नदी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नदी हो गया। चलिए, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन भी कौन बनाती है, तो यही नदी बनाती है। ठीक है ना, यानी अपवाह तंत्र किसका सबसे बड़ा है, दक्षिण भारत में तो गोदावरी का ही है। गोदावरी के बाद कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है कृष्णा नदी। और जब भी कृष्णा नदी की बात किया जाएगा तो तुरंत हम लोग 2 चीजें बात करेंगे, किसकी किसकी, एक तो हो गया उद्गम, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये हो गया मुहाना। उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह महाबलेश्वर नामक पर्वत चोटी से होता है। कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां से, तो हम लोग कहेंगे महाबलेश्वर चोटी से होता है। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र में है। मुहाना कहां पर बनाता है, तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाता है। और ये किस राज्य के तट पर अपना मुहाना बनाता है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाता है। इसके भी मार्ग की बात कर लेते हैं कि इसका मार्ग कैसा है, कहां कहां पर प्रवाहित होता है, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले जो प्रवाहित होता है ये प्रवाहित होता है महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। महाराष्ट्र में प्रवाहित होने के बाद कहां पर जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में जाने के बाद कहां पर जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये जाता है तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में। और तेलंगाना में जाने के बाद कहां पर जाता है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में जाता है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में जाता है। और आंध्र प्रदेश के बाद कहां पर जाता है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश के बाद ये जाता है BOB यानी बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाता है। ठीक है ना, आगे बात करें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और यदि आगे बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वह है 1400 किलोमीटर। मीटर की किलोमीटर, लंबाई हमेशा किलोमीटर में, और ऊंचाई और गहराई जो होती है वह मीटर में होती है। ठीक है ना, ये। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसकी विशेषता ये है कि यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले थर्ड, क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ
रिवर ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे, और क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, अब पूरे भारत की बात करें तो तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। अब इसकी भी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, इसकी भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। चलिए इसकी भी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो सहायक की बात करते हैं तो एक तो हो जाएगी बाएं हाथ की सहायक, और एक हो जाएगी दाएं हाथ की सहायक। एक तो हो जाएगी बाएं हाथ की सहायक और एक हो जाएगी दाएं हाथ की सहायक। हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो एक हो जाएगा कोयना, और कौन सा हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे एक हो जाएगा भीमा, और कौन सा हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे हो जाएगा मूसी। और इसी मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और दाएं हाथ की बात करें तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा घाट प्रभा। क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा घाट प्रभा, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माल प्रभा, और क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे और हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है ना, ये हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। इसी चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा मानचित्र बनाकर भी इस चीज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर इसी चीज को हम लोग मैप में बनाते हैं। चलिए यदि हम लोग इसी चीज को मैप में बनाते हैं तो ध्यान देना, यहां से ये नदी निकलती है और ये पूरा का पूरा ये ऐसे जाती है, ये ऐसे। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि ये नदी है। ठीक है ना। चलिए, और ये जो मुहाना बना रही है, मुहाना अपना कहां, पहले उद्गम की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो हो रहा है वह महाबलेश्वर नामक पर्वत से हो रहा है, या महाबलेश्वर नामक चोटी से हो रहा है। महाबलेश्वर नामक चोटी से हो रहा है। लेकिन अपना मुहाना कहां पर बना रहा है? तो हम लोग कहेंगे अपना मुहाना जो बना रहा है वह बे ऑफ बंगाल में बना रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी में बना रहा है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसकी सहायक नदियां देखा जाए, इधर से देखा जाए तो एक नदी आएगी कोयना, फिर भीमा, फिर मूसी, फिर इधर से घाट प्रभा, इधर से माल प्रभा, इधर से तुंगभद्रा। इसके हम लोग नाम भी लिख लेते हैं। तो एक क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे एक का हो जाएगा कोयना, ये हो जाएगा कोयना। ये क्या हो जाएगा? भीमा। ये क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा मूसी। और यहीं पर इसके किनारे क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे हैदराबाद। क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा हैदराबाद। ये क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा घाट प्रभा। और क्या हो जाएगा ये तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा माल प्रभा। ये क्या हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुंगभद्रा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए आगे। चलिए अब ध्यान से समझना, यदि हम लोग आगे बात करें तो ध्यान देना, इधर देखा जाए तो ये तो है गोदावरी नदी, ये देखा जाए तो ये है कृष्णा नदी। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये क्या है तो हम लोग कहेंगे ये है गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी। ये क्या है तो हम लोग कहेंगे ये है कृष्णा नदी। और इस गोदावरी एवं कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है केजी बेसिन क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है केजी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है केजी बेसिन क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है केजी बेसिन क्षेत्र। एवं इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को धान का कटोरा भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो इसी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कृष्णा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी बची है वह कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे कावेरी नदी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन सी नदी? तो हम लोग कहेंगे अगली नदी जो है वह है कावेरी नदी। ठीक है ना, वह कौन सी नदी है? तो हम लोग कहेंगे वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और कावेरी नदी की बात करें तो हम लोग इसका भी उद्गम इंपॉर्टेंट है, इसका भी देखा जाए तो उद्गम भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसका भी देखा जाए तो मुहाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका भी देखा जाए तो उद्गम भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका देखा जाए तो मुहाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उद्गम कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यह है कर्नाटक में। कहां पर? तो हम लोग कहेंगे यह है कर्नाटक में। लेकिन मुहाना कहां पर बनाती है? तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु के तट पर बनाती है। यानी तमिलनाडु के तट पर कहें, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? BOB, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना, तो आगे बात करें, चलिए। और यदि इसकी आगे बात करें तो ध्यान देना, आगे यदि इसकी बात करें कहां कहां पर प्रवाहित होती है, यानी इसके मार्ग की बात करें तो ये जो प्रवाहित होती है वह सिर्फ 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले एक तो होती है कर्नाटक में। क्या कहां होती है? एक होती है कर्नाटक में, और कर्नाटक में प्रवाहित होने के बाद कहां पर जाती है? तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु में जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में जाती है। अब यहीं से ध्यान से समझना। और हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक में 6 माह देखा जाए तो वर्षा जो होती है, 6 माह जो वर्षा होती है वह कब होती है? तो हम लोग कहेंगे 6 माह वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहां पर जो 6 माह वर्षा होती है, ध्यान देना, यहां पर 6 माह जो वर्षा होती है, 6 माह वर्षा जो होती है वह कब होती है? तो हम लोग कहेंगे शीतकाल में होती है। कब होती है? शीतकाल में होती है। जिसके कारण इसका मतलब है कि इस नदी की बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर कर्नाटक में गर्मी में पानी पाया जाता है, यहाँ पर ठंडे में पानी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल के 12 महीने पानी पाया जाता है। ठीक है ना, साल के 12 महीने पानी इसमें पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यह क्या है? तो हम लोग कहेंगे सतत वाहिनी नदी है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे सतत वाहिनी नदी है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे सतत वाहिनी नदी है, मतलब दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। और इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे दक्षिण भारत। ध्यान देना, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें सिर्फ ये बताया था कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है या दक्षिण की वृद्ध गंगा कहा जाता है। लेकिन इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे पवित्रता के कारण कहा जाता है। क्या क्यों कहा जाता है? तो पवित्रता के कारण कहा जाता है। पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसकी क्या विशेषता होती है? तो हम लोग कहेंगे भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वह इसी नदी पर कर्नाटक में लगाया गया था। यानी हम लोग कह सकते हैं भारत की पहली क्या जल विद्युत परियोजना, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे शिव समुद्रम। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे शिव समुद्रम।
भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जो है, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है, वह इसी नदी पर लगाया गया था। क्या है, इसी नदी पर लगाया गया था। ये हो गया कर्नाटक, सॉरी ये क्या हो गया, ये हो गया कावेरी नदी। ठीक है, आगे बात करें। अब नदियों की बात करें तो पूरी तरीके से नदी हो गई है समाप्त। कल हम लोग नदियों के बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपको यूट्यूब की दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। कल हम लोग नदियों का विभाजन करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें पढ़ेंगे जो आज तक आपको यूट्यूब पर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन वहां से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 99% विद्यार्थी उस चीज को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो वहां तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोग चीजों को थोड़ा सा एक चीज और भी सीखेंगे, और वो क्या नया होगा थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक जितनी हम लोगों ने नदियां पढ़ा है उसी चीज को एक बार भारत का मानचित्र बनाकर उसी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार भारत का मानचित्र हम लोग बना लेते हैं। ये बन गया, मान लेते हैं कि मैं आपको शुरू से ही भारत का मानचित्र बनाना सिखाते हुए आ रहा हूं, और उसके बाद भी यदि आपको भारत का मानचित्र नहीं बनाना आता है तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये तो फिर आपकी ही गलती है यदि आपको अभी भी भारत का मानचित्र बनाना नहीं आता, क्योंकि आपको कई बार भारत का मानचित्र बनाना सिखाया जा चुका है। तो चलिए, ये बन गया भारत का, और यदि एक बार आप भारत का मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भारत का मानचित्र बनाने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, जैसे मैं बना रहा हूं तो आराम से बना रहा हूं। इसी चीज को यदि मैं तेजी से बनाऊं तो इसी चीज को मैं 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर बना दूंगा। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो जानते भी होंगे कि मानचित्र बनाने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है ना, चलो, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, तो हम लोग कहेंगे ये बन गया, मान लेते हैं भारत का मानचित्र। इसमें हम लोग राज्य नहीं दर्शाएंगे, सिर्फ नदियों को दर्शाएंगे। तो ध्यान देना, यहां से देखा जाए तो एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसे बहते हुए या चली जाती है, ये ऐसे, नामांकन नहीं किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि इधर से एक नदी आती है, ये जिसका नाम क्या है, गलवान नदी। ये ऐसे आती है, यहाँ पर मुहाना बनाती है, और इसी में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक नदी। इधर से एक नदी आती है नुब्रा नदी। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, गिलगिट नदी। ठीक है ना, इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम है जास्कर नदी। फिर यहाँ से एक नदी मुहाना बनाती है और ये ऐसे चली जाती है। और फिर यहां से देखा जाए तो एक नदी का उद्गम होता है चंद्रा एवं भागा के रूप में, और ये ऐसे जाती है और आगे आके इसमें क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे मिल जाती है। ठीक है ना, फिर देखा जाए तो इधर से एक नदी का उद्गम होता है और ये आती है, ये आगे ये ऐसे यहाँ पर मिल जाती है। फिर यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, ये ऐसे, और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, ये ऐसे। एक मिनट, ये यहाँ से जो उद्गम होता है ये यहाँ से बहते हुए यहाँ तक आती है, और यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है, और ये पंजाब में हरकी बैराज नामक स्थान पर यहाँ पर ये मिलती है, और ये आगे बढ़ते हुए आती है, यहाँ पर ये मिल जाती है। और ये जहां पर मिल जाती है उस स्थान का नाम क्या है, तो हम लोगों ने देखा था इसी स्थान का नाम है मीठन कोट। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे मीठन कोट। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। फिर हम लोगों ने यहीं पर से देखा था, थोड़ा सा दूसरे कलर से बना देते हैं। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, ये ऐसे जाती है, ये पूरा का पूरा ये ऐसे, और ये थोड़ा सा इधर से आके मुहाना चली जाती है, और एक इधर से ऐसे चली जाती है। इधर से एक नदी आके ये इसकी सहायक बन जाती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी है। इधर से देखा जाए तो एक नदी, ठीक है ना, ये कौन सी है, तो ये कहेंगे हम लोग रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी के बाद बात किया जाए तो इसी यहीं पर देखा जाए तो और बहुत सारी नदियां आके ऐसे ऐसे इसमें मिल जाती है। ठीक है ना, इसमें भी देखा जाए तो इधर से एक चंबल नदी जाती है, यहीं पर देखा जाए तो बनास नदी है, यहीं पर छिप्रा नदी है, यहीं पर देखा जाए तो काली सिंध नदी है, और फिर यहीं पर देखा जाए तो बेतवा नदी है, यहीं पर देखा जाए तो केन नदी। ठीक है ना, और ये क्या है, ये हुगली नदी है, ये क्या है, पद्मा नदी है। यहीं पर देखा जाए तो दामोदर नदी जाती है, इधर से अजय नदी जाती है, इधर से कसाई नदी जाती है। ठीक है ना, फिर आगे बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इधर से देखा जाए तो एक नदी जाती है जो बिल्कुल ऐसे जाती है। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है महानदी। और ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार दूसरे मानचित्र से बना लेते हैं। तो इससे बना लेते हैं, यहां से हम लोगों ने देखा था लूनी नदी आती है, यहां से ये ऐसे मुहाना यहीं पर बना लेती है। जवादी, सुकरी, जवाई इसकी सहायक नदियां भी है ये।
फिर इसी में हम लोगों ने देखा था कि यहीं से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि यहीं से एक नदी आती है जिसका नाम है साबरमती नदी, और यहां से एक नदी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह है माही नदी। फिर हम लोगों ने यहीं पर देखा था कि यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह है नर्मदा नदी, यहां पर आके अपना मुहाना बनाती है। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, तो हम लोगों ने देखा था तापी नदी है, ठीक है ना। फिर यहां पर देखा था कि एक नदी है जिसका नाम है सारावती नदी, यहां पर एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यदि आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं, यहां से हम लोगों ने देखा कि एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है, गोदावरी नदी, ये ऐसे। उसके बाद हम लोगों ने यहां से देखा कि एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी, और यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है, कावेरी नदी। तो इसी में हम लोगों ने देखा था कि गोदावरी की सहायक पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, उसके बाद ये इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ये ऐसे। और उसके बाद हम लोग कहेंगे यहां से जाती है एक मंजीरा। फिर इसमें देखा जाए तो इसमें कोयना, भीमा, मूसी, ठीक है ना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। इसमें भी देखा जाए तो भवानी, कई नदियां जाती है ये ऐसे, ठीक है ना। अमरावती, अर्कावती, एक मिनट, मैंने इसमें इसकी सहायक नदियां नहीं लिखा है क्या, कावेरी नदियों की सहायक नदियां नहीं लिखा ना, सॉरी, पहले हम लोग सहायक लिखते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। सहायक नदी कौन कौन सी है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है अमरावती, क्या है, एक है अमरावती, और क्या है तो हम लोग कहेंगे अर्कावती, अमरावती, अर्कावती, और क्या है तो हम लोग कहेंगे भवानी, और कौन सी है तो हम लोग कहेंगे ये है सिमसा, और कौन सी है तो हम लोग कहेंगे कब्बानी, ठीक है ना। ये इसकी सहायक नदियां, ठीक है। चलिए तो ये वाला ये पूरा का पूरा यहां पर बन गया है। और यहीं पर देखा जाए तो एक और नदी है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर एक और नदी है जिसका नाम है बेंगई नदी, ये ऐसे यहां पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो बहुत सारी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए ये इधर हम लोगों ने देखा था कि एक नदी आती है और यहां पर अपना आके मुहाना बनाती है, कौन सी नदी है तो हम लोग देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ऐसे आती है और ये पूरा का पूरा ये ऐसे बहते हुए आती है और फिर यहां से मिलकर ये ऐसे चली जाती है। और यहां से एक येलुंग जांगपो करके नदी आती है जो कि यहीं पर मिल जाती है। फिर यहीं पर हम लोगों ने देखा था दिबांग, लोहित, दिसांग, धनसीरी, उसके बाद केलांग, उसके बाद कपिली, सुबनसिरी, खरकुटिया, केलांग, मानस, इधर से देखा जाए तिस्ता नदी, ठीक है ना। और तिस्ता की ही एक सहायक नदी है रंगित नदी, ठीक है। ये पूरी की पूरी नदियां हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं और कल की क्लास में नदियों में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे जो आपको यूट्यूब पे तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।